दोस्तों, यह है जापान का सबसे इंटेलिजेंट आदमी और जब उसे अपना गुस्सा बाहर निकालना होता है तो यह आदमी अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए एक फल का इस्तेमाल करता है। इस आदमी ने अपना गुस्सा एक फल के जरिए बाहर निकालने का तरीका अपनाया है। यह फल कोई आम फल नहीं है, बल्कि यह उस आदमी के लिए अपने गुस्से को शांत करने का एक तरीका बन गया है। पहले वह फल को सही से काटता है, फिर उसे खाता है जब तक उसमें कुछ बचता नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यह आदमी एक जॉब करता है जहां उसे भारी मशीनरी जैसे कि जेसीबी चलाने का काम मिलता है। उसे एक टेस्ट पास करना होता है जिसमें उसे जेसीबी की मदद से पानी उठाना और उसे सही दिशा में घुमाना होता है। यह कोई आसान काम नहीं है। अगर वह यह टेस्ट पास नहीं करता तो उसकी नौकरी जा सकती है। लेकिन यह आदमी बहुत जल्दी यह टेस्ट पास कर लेता है। अब बात करते हैं इस आदमी की एक और अजीब आदत की। वह अपनी लकड़ी की एक चीज को एक अलमारी में रखता है और कभी कभी उस चीज को जलाता भी है। यह कोई साधारण आग नहीं है, बल्कि यह एक खास तरीके की आग होती है जो कम प्रदूषण पैदा करती है। विदेशों में इस तरह की आग का इस्तेमाल किया जाता है जो पर्यावरण के लिए भी कम नुकसानदायक होती है। अब बात करते हैं उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की। वह एक कार चलाता है जो बाकी कारों के मुकाबले काफी सस्ती होती है। लेकिन जब उसे रहने की जगह की जरूरत होती है तो वह एक एयर हाउस का इस्तेमाल करता है। यह एक बहुत ही किफायती और पोर्टेबल घर है जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह घर किसी भी जगह पर लगाया जा सकता है और यह आपको यात्रा या अस्थायी घर के लिए एक बेहतरीन विकल्प देता है। इस आदमी की एक और दिलचस्प आदत है। एक दिन वह एक लड़की को जूते पहनने में मदद करता है। वह बिना किसी स्वार्थ के उसे मदद करता है। इसके बाद वह लड़की के बैग में पैसे भी डाल देता है बिना यह बताए कि उसने क्या किया। यह दिखाता है कि असली उदारता बिना किसी उम्मीद के होती है। वह सिर्फ अपने अच्छे काम करता है और किसी को यह नहीं बताता कि उसने क्या किया। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प घटना की। एक दिन वह आदमी एक लट्टू को खेलते हुए दिखाता है। वह लट्टू को जमीन पर रखता है और वह बिना रुके घूमता रहता है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प और जादुई लगती है। यह केवल एक खिलौना नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जो सालों से लोग सीखते आ रहे हैं। इस आदमी का एक और खास काम है जो वह करता है। वह आइसक्रीम बनाता है, लेकिन वह सिर्फ 2-3 तरह की आइसक्रीम नहीं बनाता। वह अपनी आइसक्रीम को ग्राहकों के स्वाद के हिसाब से बनाता है और सबसे खास बात यह है कि वह बच्चों को आइसक्रीम मुफ्त में देता है। अंत में इस आदमी का एक और मजेदार अनुभव होता है। एक दिन वह अपने दोस्त को देखता है जो बिना सहारे के पानी में बैठा हुआ है। वह सोचता है कि यह कोई जादू है। वह जल्दी से एक कटोरा लाता है और फिर वह भी वही ट्रिक करने की कोशिश करता है। लेकिन वह समझ जाता है कि यह जादू नहीं था, बल्कि बस एक साधारण टेबल थी जो पानी में बैठी हुई थी।